जय गुरुदेव तेरी शरण। राम निरण गुरु जी की जय। देखो, जो महान भगत वत्सल हैं वह ही गुरु प्रभु का नाम ले सकते हैं, और जो हठपुरक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य हैं, जिसकी छाया का भी सब्र से नहीं कर सकते थे सुखदेव जी, जो भगत है उसको वो मिठास प्रेम से बोलते थे। जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं हो तो फिर भी ये देव कैसे हो सकेगा। ऐसे ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा राधा का 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु है। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस लोक के राधा सा शब्द का अर्थ कुछ है। महात्मा राधिका जी भी कहते हैं सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भगवान में राधा जी का नाम उल्लेखा तक नहीं है। गुरु का प्रगट रूप के नाम का लेना शास्त्र निषेध है। भागवत के टीकाकरण श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं का नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान की माया, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। पृष्ठ राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन, हे राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। एको सहम बहुश्याम, एको सहम बहुश्याम। उन्होंने 24 तंतुएं उत्पन्न किए। इतना क्रिया है, 24 तंतुएं उत्पन्न किए। वे सभी तंतुएं कुछ नहीं कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तंतुओं में प्रवेश किया। तब प्रभु ने उस तंतुओं में प्रवेश किया, 24 तंतुओं में। तभी उन तंतुओं में चेतन शक्ति प्रकट हुई। चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का सैनिक श्रीपत में वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपचर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्मा तत्व के ज्ञान के लिए उन्होंने परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूँ। सुनिए जी। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा में सोच में डूबे हुए थे। आदिदेव ब्रह्मा जी अपनी जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचना करने की इच्छा सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का देश मिल गया। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्होंने चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पट देने पर पत होता है। फिर पत जाती हैं। क्यों? तप है। इन उल्टो करे तो पत रखनी जरूरी है। पतन न होने दे। पत और तप तो सर्व शुद्ध हुआ, और जो उसको पलट दिया तो पत होता है।
नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का श्लोकी का भागवत का उपदेश किया। द्वितीय संगम में 9वें अध्याय के 32 में 33 श्लोक का श्लोकी का भागवत। भगवान आंख मोचड़ी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीवों को भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीवों की खोद कर उसको कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे खोद लेना। जब जगत 80 तंतुओं में नहीं था, जब जगत 80 तंतुओं में नहीं था, तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब मैं रहूँगा। जिस तरह संपन्न में एक ही अनेकों स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में भी एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। असी तत्व न होने पर भी जो दिखाई देता, सभी व्यापक होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसी महापुरुष आवरण विक्षेप में कहते हैं, सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आविष्ट होता है। माया की दो शक्तियाँ हैं, एक आवरण शक्ति, माया का आवरण शक्ति, और परमात्मा को छिपाए रहती हैं। दो विक्षेप शक्ति, माया का विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का वास कराती हैं। ईश्वर में जगत का वास कराती हैं। अंधकार का दृष्टांत द्वारा सिद्धार्थ में समझाया गया है कि जो नहीं वह भूल से दिखता है और जो वह दिखता नहीं है। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति सपन ही, जो स्वप्न में देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तांत्रिक दृष्टि से देखें तो स्वप्न की साक्षी परमात्मा एक ही है। वह जब जागता है तो विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है, जगत का परम तत्व एक ही, किंतु माया के कारण अनेक तत्वों का वास होता है। माया जीवन में लगी हुई है। यह माया जीवन में कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया के अनादि उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं। माया का अर्थ है ज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ, यह जानने का क्या जरूरत है। माया जीव से कब लगी, उसका विचार नहीं करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब ये स्मरण हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का कालिक विनाश करना जरूरी है। तो विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए वह कैसे लग गया, किस जगह लग गया, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की व्यवस्था, उस दाग को तुरंत दूर करना ही इतना हुआ है, धोना ही जरूरी है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया का दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया के दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसे होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा, चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे और सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपने माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई, वे उसमें बह जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते हुए एक गांव में के पास से आए। वहाँ एक हथनी ने उसे गले में फूलमाला पहना दी। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश का राजा की मूर्तियाँ हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मूर्तियों के बाद हथिनी, और जो हथनी है जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश का राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए।
एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा सा क्या, अरे भाई क्यों रोए, क्या मी रोए, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएंगे। पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्हें लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता, मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। भाग वादी वादी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तेरी समय। रामनारायण गुरु जी की जय। देखो जो महान भगत वत्सल हैं, हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके सामने भी किसी का बात कौन मर दो भाई। जय गुरुदेव तेरे समय। रामनारायण गुरु जी की जय। देखो राजा परीक्ष तो एक मिनट जी राजा परीक्ष का वह शिकार खेलने को मन हो गयो, क्योंकि वो मुकुट हो ना सोने को, जब वो जरास्त राजा को क्या बोलो बड़े बिंगे पुत्र है ना, बड़ मान करी, बोले मेरे पिता तो चलिया गया खरा तो मार गिरायो थी तो घमसान युद्ध हो। अब वो मुकुट है जो को छोड़ दो, मेरी यादगिरी रह जाएगी। तो जका पांडु का पुत्र जका छोटा भाईया भीम वह लेके मुकुट ले आया। 2 बात में समझाओ, वो मुकुट मैं कलयुग बढ़ गयो, तू राजा परीक्ष करू मांग कर ली कलयुग, तू कह एक बेल हो और एक गाय, बेल गुण धर्म और गाय गुणी पृथ्वी। तो राजा है जो को शेयर करने के लिए गए हो, आगे खड़े हो देखा काड़ो प्रेस पीटन लाग रही है। काड़ो प्रेस गुण हो कली कलयुग,
तो राजा मन में विचार करियो, भाई देख तो सॉरी जागे देख करने भाई क्यों रोन लाग रहे, गाय और बैल दोनों ही रोन लाग रहे और कालो पुरुष धड़ाधड़ पिटने लाग रही है। तो राजा गए और राजा बोलो, आप माता गौ क्यों रो रही है और कौन है इस रूम में, मेरे को यह बताओ। बोलो मैं हूँ गद्दी माता। तो थोड़ा सा बैल ने पूछो, बैल बोलो मैं धर्म हूँ। वो देखो माने पिटे है नहीं, वो है कड़ी, कली है कड़ी, कली कली का मतलब कलजुग। वो कलजुग है कालो पूरे से देखो, जब मरने पड़ो बाण देखे और दोनों डर गया। धर्म और धर्म की रक्षा ही, पृथ्वी की रक्षा ही, कलियों दोनों डर गया। अब ले गए मांगो, बोलो मैं बैठो, कोई बात नहीं है, मैं इन्हें अब्रेन कौन दूँ, मेरी सीमा बाहर काट दूंगा। सीमा बाहर तो काट दियो, पर वो एक दिन के काम हो राजा बस शिकार खेलने की मन में आ गई, क्योंकि बकरे वो धन होनी, वो एकदम देख लेंगे। बोले दादाजी को बेटा के छोटेड़ो है मेरे लिए, मैं आज इन देखे रहूँगा। वो पेटी खोल ली, मन ना चाल गयो, बोले हाँ मैं उड़ूंगा। ओढ़ता ही रे मोदी भ्रष्ट हो तो शिकार कर खेलना उठ गया। कभी शिकार जीवन में कौन करे। तो जीव जीवदार मारिया, तिस लाग गई। तो वो ऋषि जो को बैठो, वो मान लो आँख मूंद के बैठो, मन सोचो तने पानी क्यों कौन दे लावे। अब आपा तो भागवत करा, अब आवे तो पानी तो आप ही पियो। अब बड़ सोचो तू राजा है, तेरो स्वागत कौन करियो, मैं पतो दूंगा। मन ले गए मरेड़ो सांप को भी गल में गाती हो। ऋषि को जो पुत्र हो, ऋषि को जो पुत्र हो नहीं मन आ सुनी, बच्चा में खेल लो, खेल तो यार जो बेरो पड़ गयो। बोलो ठम इन पानी ने मैं दूंगा, मेरे पिता बिगाड़ो की है। बोलो जा तक नाग डसे को तने। अब राजा है जो मन में एक जना जाके सूचित कर दियो, बोलो शराब दे दियो तने, ऋषि के लड़का है। हाँ पर टोपी उतारी जदगी फिर भी बेरो पड़ो। बोलो कल तो कर दियो, तू पांडु पुत्र हो, तेरा अच्छो तो काम कौन करो, पर चलो ले अब कोई उपाय देखूंगा। रानिया छोड़ दी, घर बार छोड़ दियो, छोड़ के गंगा किनारे बैठ गयो। अब ऋषि मिलन आया, बोले हाँ अब राजा बोल रहे हो, राज ऋषि हो गयो। अब तो समझावा है, पहले चलो ना हुआ। तो राज ऋषि हो गयो, तो इन्हें देखो दवा दब ऋषि मुनि सारे ही दूर दूर तक ऋषि मुनि आने लग गया। मन पूछो मारो कोई उपाय, मन शराब लाग गयो, 7 दिन में उपाय कोई कोई। सुखदेव मुनि ने परमात्मा कहो, श्री कृष्ण भगवान जागे, बोलो देख अब है तेरो काम, उतरा गए पेट में हो, पांडु पुत्र हूँ, वहाँ वो पोतो तो ही हो। तो अब ले गए वो बिगो पांडु पुत्र मतलब है बिना याद आई कि श्री कृष्ण ने पेट में ही रक्षा करी जागे। भगवान पेट में किंगे कौन जाए, पर भगत के लिए बिन काम करना पड़ जाए, तो पर जागे रक्षा करी। आज मेरी है तो रक्षा करो। तो श्री कृष्ण परमात्मा बोलो तेरो काम है शिव जी, क्योंकि महारुद्र को कोई जन्म नहीं है, रुद्र को जन्म है। अब वो सुखदेव मुनि है जो को आज्ञा हुई, चाल पड़ो, चलो नदी पार करनी।
अब बाहर निकले जब वो बोलो नागो बाबू आ गयो, कोई कांकरो मारे, कोई पत्थरियो मांगे मारे, कोई मारे, कोई पानी फेंके, बच्चा करे शरारत, बोलो नागो बाबू आ गयो, बिना बेपरवा वो क्या भी गेड़ करो। अब सारा ले गए बोलो, खुद व्यास दी बटा पूगरिया सारा नमन करी। अब राजा पृष्ठ दंडवत प्रणाम करके बैठ गयो। सुनने बा कथा आगे सुना से वो कल्याण करने के लिए आए 7 दिन आगे वो कह सके और ने ऑर्डर को लियो। अब ऋषि मुनि बैठे गंगा किनारे आगा आवे की बात है। सत्य परमात्मा का नाम है, सभी में जो ईश्वर का